तो कैसे हुआ यो? टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट बेंच स्टॉक इतनी लंबी है यार कि गैंट चैट भी फट गया कसम से। तो फर्स्ट यूनिट इतनी लंबी है, उसे पढ़ते 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 इतना टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ क्विक रिवीजन वाली वीडियो। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी जो यूनिट है टेक्निकल कम्युनिकेशन की वो कितने मार्क्स की, 24 मार्क्स की। कोई भी यूनिट होती है तो वो उसका स्ट्रक्चर पहले से AQT वालों ने डिफाइन कर रखा है कि हाँ इतने नंबर का सब में से आता है, सब में से 24 मार्क्स का ही आता है, 24 25 का। ठीक है, तो अगर इस यूनिट की हम बात करें तो इसमें जो मेन 3 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में टेक्निकल कम्युनिकेशन की 3 क्वेश्चन है जो कि जिनके आने के कुछ चांसेस हैं, मतलब कि हाँ ये 99% ये क्वेश्चन इनमें से 3 में से कोई एक आ ही सकता है। तो ठीक है, उसका फटाफट हम हेडिंग देखने वाले हैं और उससे क्या होगा, हम 30 मार्क्स का फटाफट से कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कैसे करना है या गुड कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इसमें क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे पास इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास टोटल 7 डेफिनेशन या हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, फिर सेकंड है नॉन वर्बल सिग्नल्स, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, पंक्चुएशन, ऑथर्स व्यू पॉइंट और समराइजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, मतलब कि अगर हमारे कंप्रीहेंशन स्किल्स को ठीक रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक जो पैराग्राफ हमें दिया होगा कंप्रीहेंशन के लिए, तो हमें पहले उसको स्कीमिंग मतलब कि हमें पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। कैसे, एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना, एक बार हमें उसे रीड करना है और फिर उसके बाद फर्स्ट ही पॉइंट में आता है कि स्कैनिंग, फिर हम उसको एक और बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हम डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, दूसरा है नॉन वर्बल सिग्नल्स, कि जो भी हमारे पंक्चुएशन मार्क्स दे रखे होते हैं, ठीक है, जहाँ हमें रुकना है, ब्रेक लेना है पढ़ते टाइम, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है पैराग्राफ का या फिर जो भी हमें कंप्रीहेंशन के लिए दे रखा होता है पैराग्राफ, तो उसको हमें पहले क्या करना होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टॉपिक होगी, फिर उसमें हेडिंग्स होगी, सब हेडिंग्स हो गई। ठीक है, फिर मेन आइडिया हो गया उस पैराग्राफ का। ठीक है, फिर लास्ट में समरी होती है। तो हमें क्या करना है, एक बार उसके हेडिंग्स को इन सबको पढ़ना है। ठीक है, टाइटल को, सब टाइटल को। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर देखें तो वो क्या होता है कि टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जो पैराग्राफ उसका मेन आइडिया क्या है, तो वो टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, दूसरी पॉइंट ऐसे सेंटेंसेस जो टॉपिक सेंटेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फिर तीसरी चीज़ होती है उसकी समरी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पंक्चुएशन मार्क्स, वही हमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मार्क्स हो गए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया, फुल स्टॉप हो गए, कॉमास हो गए, उनका ध्यान रखना पड़ता है टाइम। ठीक है, फिर आता है ऑथर्स व्यू पॉइंट, कि हमें ये देखना है कि जो हमारा ऑथर है वो जो हमें कंप्रीहेंशन दे रखा है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा है, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस कंप्रीहेंशन को पढ़ के हमें ये देखना है। और फिर लास्ट में आती है उसको समरी, उसको समराइज करना है। तो ये 10 मार्क्स में, और बीटेक वालों को बस अगर हेडिंग पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में। ठीक है, ये इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 10 मार्क्स में वो है 10 नंबर का होता है ये, कि हमें पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हम मेथड जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है इंडक्टिव, दूसरा डिडक्टिव, तीसरा क्रोनोलॉजिकल मेथड, चौथा स्पेशियल मेथड, फिर एक्सपोजिशन मेथड, इंटरप्टेड एंड लीनियर मेथड। ठीक है, याद कर लो इन्हें, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, स्पेशियल, एक्सपोजिशन, इंटरप्टेड, लीनियर। अब होता है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारा जो राइटर है या ऑथर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि लिखते टाइम ना जो हमारे एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, ठीक है, और जनरल सेंटेंस, हमारा जो मेन कंक्लूजन है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, जो हमारा ऑथर है उसको पैराग्राफ को लिखते टाइम क्या करेगा, राइटर जो होगा वो सबसे पहले लिखेगा कि जो भी हमारे कंक्लूजन है ना उसके सपोर्टिव सेंटेंसेस को, ठीक है, एक जनरल आइडिया से, जनरल सेंटेंसेस से मूव करेगा पर्टिकुलर सेंटेंस पे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि हमारे जितने भी सपोर्टिव सेंटेंस हैं वो पैराग्राफ में पहले आएंगे और जो कंक्लूजन है वो सारे के सारे जो भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं वो उस लीड करेंगे उसको कंक्लूजन को। ठीक है, डिडक्टिव में क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि पहले पर्टिकुलर सेंटेंस आएगा देन सारे जनरल सेंटेंस आएंगे, मतलब कि ऑथर जो है मूव करेगा पर्टिकुलर सेंटेंस टू जनरल सेंटेंस। ठीक है, और इसमें क्या है, पहला पॉइंट हो गया। और ऐसे दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारा इसमें इंडक्टिव में क्या था कि वो पहले सपोर्टिव सेंटेंस देगा और वो सारे सपोर्टिव सेंटेंस लीड करेंगे कंक्लूजन को। लेकिन डिडक्टिव में क्या होगा, उल्टा, कि पहले पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख देगा ऑथर जो होगा और उसके बाद सारे के सारे सपोर्टिव सेंटेंस दिखाएगा कि हाँ देखो ये जो कंक्लूजन है उसको हम इस वजह से आया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्रोनोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि जो हमारा ऑथर है वो क्या करता है कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि टाइम रिलेटेड, ठीक है, टाइम मेथड होता है या फिर इसको क्रोनोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें जो होंगी ना वो टाइम इवेंट्स पे डिपेंड करेंगी। जैसे 1999 में ये हुआ, फिर उसके बाद जो भी आगे इवेंट्स हुए वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते जाएंगे पैरा टू पैरा। ठीक है, स्पेशल मेथड में क्या होगा, स्पेशल का मतलब स्पेस को यूज़ करते हुए, ठीक है, कि जैसे भारत में ये हुआ इस टाइम, मतलब टाइम नहीं होगा इसमें, भारत में होगा कि हम भारत में ये हुआ उसके छत्तीसगढ़ में या जहाँ पे भी जो भी हुआ, ठीक है, वो चीज़ें ऐसे इस तरीके से स्टेट टू स्टेट या फिर प्लेस टू प्लेस जो होंगे वो बताएंगे, महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो भी है वो सारे के सारे इवेंट काम जो भी उनके लाइक करेंगे वो स्पेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सारा पैराग्राफ हमारा स्पेस से होगा। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड में क्या होगा कि हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, कि जो भी है बस मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड में मतलब कि हमारा जो पैराग्राफ है वो रुक रुक के मेन आइडियाज़ की तरफ और नेक्स्ट आइडिया को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, लीनियर में हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देंगे पैराग्राफ को। ठीक है, तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर इसकी हेडिंग की बात करें तो क्या था, स्कीमिंग, नॉन वर्बल सिग्नल्स, स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, पंक्चुएशन, ऑथर्स व्यू पॉइंट और समरी। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें इसमें भी 7 पॉइंट है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्रोनोलॉजिकल मेथड, स्पेशल मेथड, एक्सपोजिशन, इंटरप्टेड और लीनियर मेथड।
फिर ये 10 नंबर में आता है काइंड्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये बताना है कि कितने प्रकार के हमारे पास टोटल पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, और इसमें हमारे पास टोटल कितने काइंड्स के पैराग्राफ होते हैं, 10 होते हैं पूरे टोटल, और ये क्वेश्चन भी 10 का है, ठीक है, 10 नंबर में आता है। तो इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके 10 के 10 जो पॉइंट हैं, जो इसके काइंड्स हैं, वो पक्का याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला काइंड है, मतलब कि पहले जो इसका प्रकार है, ठीक है। तो वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस पैराग्राफ में क्या होगा कि हमारी जो भी चीज़ें होंगी वो एनालाइज की गई होंगी और उनको इफेक्ट वाइज हमने लिखा होता है पैराग्राफ में। पहला मेथड तो ये हो गया कि हमारा पैराग्राफ किस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे ब्लड में कितना टाइटेनियम है या कितना आयरन है, तो ये क्या सारा का सारा ब्लड का एनालिसिस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, या किसी भी चीज़ का एनालिसिस हो गया, तो ये हमारा पैराग्राफ क्या होता है, एनालिसिस बेस्ड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे इसके सारे इसके आगे की सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इस काइंड के, ठीक है। क्या लिखा है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन डेवलप ए पिक्चर, आइडेंटिफाई द शेप, साइज, कलर, मटेरियल, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, पोजीशन, ठीक है। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ है उसमें सारी की सारी डिस्क्राइब किया होता है कि फिजिकल चीज़ को या फिर किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसके शेप साइज वगैरह ये सब, ठीक है। फिर आता है डेफिनेशन। ये क्या होता है डेफिनेशन में, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ पैराग्राफ, कि हमारे कितने प्रकार के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये क्या था कि हमने कैसे लिखते हैं या किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो पहला क्या था, एनालिसिस, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा डेफिनेशन। डेफिनेशन पैराग्राफ में क्या होता है कि कोई एक, सबसे पहले तो डेफिनेशन होता है क्या है, डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या टर्म को एक्सप्लेन करता हो, ठीक है, या डिफाइन करता हो, वो क्या होता है, डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन पैराग्राफ में क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्ट्स और क्वालिटी इन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होगा कि हमारी जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट्स को बताएगा, एस्पेक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, देखो कंपैरिजन में क्या बताएगा कि हमारा क्या है, इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को बता देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देगा, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताएगा कि हाँ ये सिमिलैरिटीज है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि उसका अपोजिट, मतलब कि दो सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, क्या है, ब्रिंग्स आउट द देयर डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, डिससिमिलैरिटीज बताता है। कंपैरिजन में क्या होता है, सिमिलैरिटीज बताता है, ठीक है। तो पहला क्या था, एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे दोनों बताएगा कि कंपैरिजन क्या है और कंट्रास्ट क्या है, मतलब सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक एंड की सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। पहले एक्सप्लेन, मतलब हमारा जो पैराग्राफ होगा उसमें सारा का सारा एक्सप्लेनेशन होगा कि हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है किसी पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। फिर आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है कि मेन आइडिया, हाँ, इलस्ट्रेशन क्या होता है, मेन आइडिया प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, हाँ, तो सारा का सारा एग्जांपल के थ्रू पूरा इलस्ट्रेट करके बताया होता है सारा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि ब्रेकिंग द मेन आइडिया इनटू द स्पेसिफिक कैटेगरीज, जो भी मेन आइडिया उसको स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांटा होता है और सारा क्लासिफाई करके हमने अपने पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। फिर क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि हम किसी चीज, जैसे मान लो कोई भी हमारा जो भी क्या ओपिनियन है, ठीक है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा हुआ है, मतलब कीवर्ड क्या है इस सेंटेंस का, इस वाले काइंड का, कि एक्सप्रेस अवर ओपिनियन अबाउट समथिंग एंड कन्विंस द रीडर्स, ठीक है, यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स। मतलब जो भी पढ़ेगा हमारे उस पैराग्राफ को तो वो क्या करेगा, कन्विंस करेंगे, हम करवाएंगे उसको आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, अपने ओपिनियंस को बताते हुए, ठीक है। अब इसे याद कैसे करना है ये 10 पॉइंट्स को, देखो टोटल क्या है, इसमें हमारे पास 2 ए हैं, ठीक है, 4 सी हैं, 2 डी हैं, 1 ई है और आई है, ए बी नहीं है, सी डी ई, ठीक है, आई, ठीक है। तो पहले जो 2 ए हैं उसका मतलब है एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर क्या है, 4 जो सी हैं उसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और कंट्रास्ट और कंपैरिजन दोनों, ठीक है। फिर एक है क्लासिफिकेशन, ए 4 सी 2 डी ई और फिर आई, ए सी डी डी ई आई, डी डिस्क्रिप्शन हो गया, डी डेफिनेशन हो गया और आई क्या हो गया, इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये तो तरीका हो गया याद करने का। तो ये हो गया हमारे पास टोटल क्या कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन जो गए, तो टोटल हमारी जो यूनिट है वो कितना 24 मार्क्स की है, ठीक है। तो 10 नंबर में बी सेक्शन में या सी सेक्शन में इन तीनों में से ऐसा हो सकता है कि या तो ये और ये आ जाए, या ये और ये आ जाए, या ये और ये आ जाए, मतलब ऐसा कंफर्म है कि इनमें से ये जो क्वेश्चन है ना वो 19% तो आ सकते हैं इस बार, ठीक है। तो इसको देख लेना फटाफट, और वीडियो को मैं खुद ही 1.5 की स्पीड पे या फिर किसी स्पीड पे कर दूंगा, तो तुम्हें स्पीड पे करने की जरूरत नहीं है, वरना चाहो तो खुद वीडियो को 1.5 या स्पीड पे करो और फटाफट कर लो, देख मारो, ठीक है। चलो, जय श्री राम। हाँ, और अपने भाइयों को, दोस्तों को, सबको शेयर करो इस वीडियो को।